सर 25-30 के आसपास मैंने बच्चों के साथ गलत काम किया है और उनको मारा है। भगवान न करे कभी आपके साथ ऐसा हो, मगर जरा सोचिए, आप अपने घर की एक छोटी बच्ची के साथ घर के बाहर खेल रहे हैं। रात के 8 बजे अंदर आप पानी पीने के लिए जाते हैं। जब बाहर आते हैं, वो गायब हो गई। पर कोई चीख नहीं सुनाई दी, कोई खून का निशान नहीं था। क्या हुआ उस बच्ची के साथ? उसका शव मिला एक कंस्ट्रक्शन साइट के कोने में, बेजान और बेरहमी से तोड़ दिया गया। और जिसने ये किया था, वो था एक नॉर्मल सा आदमी, एक लेबर वर्कर, रविंद्र कुमार। दिल्ली के बेगमपुर एरिया में रहता था एक लड़का, रविंद्र कुमार। उम्र सिर्फ 24 साल। पेशे से एक कंस्ट्रक्शन वर्कर। दिन भर मजदूरी करता, शाम को लोकल शॉप्स के बाहर नशा करता और फिर अपने कमरे में जाकर सो जाता। कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं, ना कोई खास कंप्लेन, लेकिन एक छुपा हुआ राज था, एक साइकोपैथिक सेक्सुअल डिजायर, सिर्फ मासूम बच्चियों के लिए। रविंद्र कुमार का सेक्सुअल अर्ज कंट्रोल से बाहर था। वो अक्सर नशा करता, पेंट स्निफिंग, लोकल देसी लिकर। जब हाई होता तो वो अपना शिकार ढूंढने निकलता। उसका टारगेट क्लियर था, 5 से 10 साल की लड़कियां, गरीब बस्तियों में अकेली खेल रही बच्चियां, जिनके माँ बाप मजदूरी में व्यस्त होते। वो उन्हें चॉकलेट, चिप्स या खिलौने का लालच देता, गोद में उठाता और ले जाता अपने कमरे में या कंस्ट्रक्शन साइट के किसी कोने में। और फिर जो करता, उसे सुनकर किसी भी इंसान का सर शर्म से झुक जाए। एक माँ ने अपनी छोटी सी 6 साल की बेटी को घर के बाहर छोड़ दिया। बस 5 मिनट के लिए किचन गई थी, लौट के आई और दुनिया उलट गई। उसकी बेटी गायब थी। पड़ोसी ढूंढने लगे, गली गली पोस्टर चिपके, पुलिस को फोन किया गया। जब सीसीटीवी देखा गया तो एक आदमी दिखा, एक मासूम बच्ची को गोद में ले जाता हुआ। वही आदमी था रविंद्र कुमार। कैसे बच्चों को बहलाते फुसलाते थे? सर वो सो रहे होते थे तो मैं दारू पी के घूमने जाता था। वो सो रहे होते थे तब मैं बच्चों को उठा लेता था। सीसीटीवी से रविंद्र पहचाना गया। अगले दिन ही उसे पकड़ लिया गया। पर असली शौक तब लगा जब उसने पुलिस के सामने सच बोला। हाँ, मैंने ही किया है, पहले भी किया है, कंट्रोल नहीं होता। रविंद्र ने कन्फेस किया, उसने पहले भी कई बच्चियों के साथ रेप किया है। कुछ के बॉडीज को वो ड्रेन या नालों में फेंक देता था। एक 7 साल की लड़की जिसकी बॉडी उसने कंस्ट्रक्शन साइट के पास छुपा दी थी, उसका अब तक कोई पता नहीं चला। पुलिस स्टर्न थी। उन्होंने उसके खिलाफ 6 से ज्यादा चाइल्ड रेप एंड मर्डर केसेस का रिकॉर्ड निकाला। ये वही रविंद्र कुमार है जिसे 2013 में भी अरेस्ट किया गया था, एक 3 साल की बच्ची के रेप के केस में। लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन ने उसे मेंटली अनफिट डिक्लेयर किया और उसे रेहाब सेंटर भेज दिया गया। वहां से छूटकर उसने फिर से वही किया। सोचिए, अगर 2013 में जस्टिस होता तो 2015 में वो बच्ची जिंदा होती। रविंद्र कुमार को अंडर सेक्शन 376 रेप, 302 मर्डर और पॉस्को एक्ट के तहत चार्ज किया गया। बट मेंटल इलनेस के बेसिस पे उसका ट्रायल कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कोर्ट्स को डिसाइड करना था, क्या वो पागल है या एक डेंजरस प्रेडेटर। जेल में वो अब है, लेकिन उसके कन्फेशन ने एक और डर खड़ा कर दिया। मैं 10 से ज्यादा बार ये कर चुका हूँ, पर मुझे कभी किसी ने नहीं रोका। एक माँ जो सिर्फ 5 मिनट के लिए किचन गई थी, एक बच्ची जिसे समझ भी नहीं था कि ये रेप क्या होता है। उसका दर्द हम सिर्फ सोच ही सकते हैं। उसको फाइनल मोमेंट, उसकी चीख, उसका डर, सब कुछ अंधेरों में खो गया। रविंद्र कुमार जेल में है, लेकिन
क्या सिस्टम सुधर गया? क्या हमने अपने बच्चों के लिए दुनिया को सुरक्षित बना दिया? या आज भी कोई रविंदर किसी गली के कोने में छुपा बैठा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप सुरक्षित हैं? अगर आपको लगता है कि सिस्टम को जागने की ज़रूरत है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। हर माँ को, हर बच्चे को और हर इंसान को पता चले, रविंद्र कुमार सिर्फ एक नाम नहीं, एक चेतावनी है।